अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट से सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स रियल नंबर्स को अगर हम अरेंज करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। मैट्रिक्स में नंबर्स को अगर हम इनकी फॉर्मेशन को अगर अरेंज करें इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, अगर आप इसको क्लोज करेंगे ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर बनेगा। अगर हम इसको फॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को इसकी नंबर की फॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर अरेंज करेंगे एंड एनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट की जोड़े में इसको बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? A rectangular array of a formation of a collection of real numbers, say 2, 0, 1, 2, 3 whatever different जो भी आप नंबर लिखना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, and enclosed by a pair of bracket is called matrix. There are different types of matrices. Number 1, row matrix, column matrix. row matrix क्या चीज़ होती है? A numbers arranged in a rectangular form. अगेन वही चीज़ है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक रो हो बट सेवरल कॉलम्स, कॉलम की कोई कंडीशन नहीं है कि कितने भी कॉलम हो सकते हैं, बट रो वन होनी चाहिए। अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ये मैट्रिक्स की एग्जांपल आपको मैंने दी है और डेफिनेशन अब आपको बता चुका हूँ। रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेम इसी तरह अगर सिंगल रो की बजाय अगर हमारे पास सिंगल कॉलम आ जाए, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन अ सिंगल कॉलम ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। बट सेवरल रोज की कोई कंडीशन नहीं है, रोज 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी, 6 भी, जितनी मर्जी आप लिख सकते हैं, बट कॉलम शुड बी अ सिंगल, ठीक है। अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्केल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं, इस तरफ रोज होती हैं और ये इस तरफ कॉलम्स होते हैं। हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बनता है? ऑर्डर इस तरह लिखते हैं 2 by 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स। अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम इसको मैट्रिक्स जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी, इसका अगर ऑर्डर हम चेक करें, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 by 3 को। और 2 by 3 जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows and number of columns are not equal is called rectangular matrix, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्केल मैट्रिक्स का होना शर्त है, स्केल मैट्रिक्स लाजमी होना चाहिए। स्केल मैट्रिक्स में इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? जिसमें ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 1 1 जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो a scale matrix in which all principal diagonal elements are 1 and other elements are 0 is called unit matrix or identity matrix। इसी तरह अगर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट हो, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एटलीस्ट 1 एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में 0 ना हो, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ जाए, क्या आ जाए? सेम आ जाए। इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम अदर देन 1,
एंड अदर एलिमेंट्स आर 0। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो सेम वैल्यू दोनों होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह यहाँ पे आप कुछ भी और भी वैल्यू लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, whatever you want to write, and other element should be 0 is called a scalar matrix। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी जो टाइप बनती है मैट्रिक्स की, वो है null matrix or zero matrix। If all the entries of a matrix are 0 is called a null matrix or zero matrix। It is represented by O। O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी इसी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल है 0 0। एक एंट्री भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 2 3 हो या इससे ज़्यादा हो। जितने भी एलिमेंट हैं तमाम के तमाम अगर 0 हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और साथ इसकी जो रिमेनिंग डेफिनेशन है और साथ इसकी 2 एक्सरसाइज का जो है ना इसी डेफिनेशन के थ्रू 2 जो है ना एक्सरसाइज हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बासानी आप विद इन 5 मिनट्स 2 एक्सरसाइज को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को मेरा ख्याल 5 से ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे इन दोनों एक्सरसाइज को करने के लिए कि आप आफ्टर दिस लेक्चर इस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, तमाम डेफिनेशन को अच्छी तरह याद करें, ज़हनशी करें। अगर आपको डेफिनेशन सारी याद होगी इसी प्रोसेस के मुताबिक, तो तमाम दोनों की दोनों एक्सरसाइज आसानी से आप जो है ना वो हल कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स इंशाअल्लाह ताला। और हमारा लेक्चर आप देखते रहें और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें और इसको लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।